अच्छा, YouTube का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है, वीडियोस, है ना? पर क्या ये प्लेटफॉर्म सिर्फ वीडियो देखने के लिए है या फिर ये लोगों से कनेक्ट करने की एक बहुत बड़ी जगह बनता जा रहा है? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों से जुड़ने से लेकर साथ में काम करने और हाँ, डीएम्स की वापसी तक। तो असली सवाल यही उठता है, क्या YouTube अब सिर्फ एक वीडियो लाइब्रेरी से बढ़कर एक असली सोशल नेटवर्क में बदल रहा है? यही सवाल हमें आगे लेकर जाएगा, क्योंकि अब YouTube पर कनेक्शन बनाने के कई नए रास्ते खुल रहे हैं। तो चलिए कनेक्शन की ये कहानी शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका क्या है? उन लोगों को ढूंढना जिन्हें हम पहले से जानते हैं और उनके चैनल से जुड़ना। अब देखिए, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह आप यहाँ सीधे अपने कॉन्टैक्ट्स तो इंपोर्ट कर नहीं सकते। तो हाँ, किसी दोस्त को ढूंढने के लिए थोड़ी सी स्मार्ट सर्च तो करनी पड़ती है। और किसी को ढूंढने का तरीका भी काफ़ी सीधा है। बस सर्च बार में नाम या ईमेल डालिए और फिर ये जो फिल्टर का ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक करके चैनल सेलेक्ट कर लीजिए। बस ये एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन ये कमाल का है। मतलब हजारों वीडियोस की भीड़ में से सीधा आपके दोस्त का चैनल आपके सामने आ जाता है। तो ठीक है, दोस्त मिल गए, पर कनेक्शन का मतलब सिर्फ सब्सक्राइब करना तो नहीं होता, है ना? तो अब बात करते हैं कोलैबोरेशन की, मतलब साथ मिलकर कुछ बनाने की। देखते हैं कि YouTube पर ये होता कैसे है। और सच कहूं तो क्रिएटर्स के लिए ये फीचर एक असली गेम चेंजर है। जरा सोचिए, आपको अपना पासवर्ड किसी को देने की जरूरत नहीं और फिर भी एक पूरी टीम मिलकर आपका चैनल चला सकती है। इससे कोलैबोरेशन कितना आसान और सेफ हो जाता है। और किसी को अपने चैनल पर ऐड करना बहुत ही आसान है। बस YouTube स्टूडियो के सेटिंग्स में जाकर एक ईमेल इनवाइट भेजना होता है। ये बात साफ दिखाती है कि YouTube अब सिर्फ सोलो क्रिएटर्स का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि ये अब टीम वर्क के लिए भी पूरी तरह तैयार है। और इसमें सबसे कमाल की बात क्या है पता है? कंट्रोल पूरी तरह से चैनल के मालिक के हाथ में होता है। आप किसी को मैनेजर बनाकर लगभग सारे राइट्स दे सकते हैं, या फिर एडिटर बनाकर सिर्फ कंटेंट संभालने की जिम्मेदारी। और हाँ, अगर कोई सिर्फ आंकड़े देखना चाहता है तो उसके लिए व्यूअर का रोल भी है। सब कुछ आपके कंट्रोल में। चलिए, अब बात करते हैं उस चीज की जिसका शायद बहुत से लोगों का इंतजार था। डीएम्स वापस आ रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। YouTube पर प्राइवेट मैसेजिंग का दौर एक बार फिर लौट रहा है, और ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 2019 में YouTube ने ये फीचर हटा दिया था, और सच कहूं तो बहुत लोग निराश हुए थे। लेकिन अब इतने सालों के इंतजार के बाद 2026 से ये फीचर वापस आ रहा है, हालांकि अभी कुछ चुनिंदा जगहों पर ही। पर हाँ, एक मिनट, ऐसा नहीं है कि ये फीचर कल से ही सबको मिल जाएगा। BGR की रिपोर्ट के हिसाब से ये अभी सिर्फ 31 यूरोपियन देशों में आ रहा है, और इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं, जैसे उम्र 18+ होनी चाहिए और अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए। मतलब साफ है कि YouTube इस बार बहुत संभल कर कदम बढ़ा रहा है। अब जाहिर है, इस फीचर को लेकर कम्युनिटी भी बटी हुई है। एक तरफ लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि क्रिएटर्स और फैंस के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा, वहीं दूसरी तरफ लोगों को डर भी है कि कहीं इनबॉक्स स्पैम और फालतू के ऐड से न भर जाए। मतलब ये एक दो-धारी तलवार जैसा है। तो ठीक है, जुड़ने के इतने सारे तरीके हैं, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल सबसे ऊपर आता है, सेफ्टी का। चाहे कोई दोस्त बना रहा हो या किसी के साथ मिलकर चैनल चला रहा हो, ऑनलाइन दुनिया में सेफ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। मिया अकेडमी का ये जो कोट है ना, ये ऑनलाइन बातचीत की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई को सामने रखता है कि जब कोई किसी से फेस टू फेस बात नहीं करता, तो वो कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकता कि स्क्रीन के उस पार असल में कौन बैठा है। तो सवाल ये है कि खुद को सेफ रखने के लिए क्या करें। देखिए, स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी सेटिंग्स रखना और कुछ भी पोस्ट करने से पहले 2 बार सोचना, ये तो बेसिक है। लेकिन सबसे जरूरी है अपने किसी भरोसेमंद बड़े को लूप में रखना। मतलब अपने नए ऑनलाइन दोस्तों के बारे में उन्हें जरूर बताइए। और कुछ चीजें हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए, जैसे अपना पूरा असली नाम यूज करना या अपनी पर्सनल जानकारी जैसे पता या फोन नंबर देना, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन झगड़ों से तो हमेशा दूरी रहिए। और हाँ, सबसे जरूरी रूल, अगर कभी किसी ऑनलाइन दोस्त से मिलने का प्लान बने तो कभी अकेले मत जाइए। ये छोटे छोटे नियम बहुत बड़ी परेशानियों से बचा सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, जैसे जैसे YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स हमें एक दूसरे के और करीब ला रहे हैं, तो इन कम्युनिटीज़ को सेफ रखने में हमारी खुद की क्या भूमिका बनती है, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।